अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस चैनल पर रमज़ान के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में हमने काफ़ी वीडियो बनाई और रमज़ान के हवाले से, सहरी के हवाले से, परहेज़ के हवाले से हमने बात की। अब रमज़ान गुजर के आज ईद का दूसरा दिन है और मेरी कोशिश है कि हम वो सिलसिला दोबारा शुरू करें, यानी वो चीज़ें, वो मुफीद जड़ी बूटियाँ और फल और अग़ज़िया जो हमारे लिए मुफीद है और आसानी साथ दस्तयाब हैं, उससे हम अपना इलाज कर सकें। आज हम एक चीज़ मैं लेके आया हूँ, ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि अगर वो आपको बिल्कुल सस्ती मिल जाएगी, बल्कि आप कोशिश करेंगे तो आपको मुफ्त मिल जाएगी। उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे आपके जिस्म के, और मैं उस पर मज़ीद रिसर्च भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर एक दो वीडियो और भी आ जाएगी। जी, मेरी मुराद ये है, ये अमलतास, ये हमारी जो नौजवान नस्ल है आजकल की, उनको तो इस हवाले से नहीं पता, लेकिन बूढ़ी जो औरतें, हमारी माएँ बहनें हैं, और जो मेरी एज से जो ज़्यादा के लोग हैं, वो बखूबी जानते हैं कि आज से 20 साल 30 साल पहले जब बच्चों के पेट में दर्द होता था, कब्ज़ होती थी, गैस बनती थी, उसके लिए ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत होती थी, ना किसी डॉक्टर के पास लेके जाते थे, बल्कि वो बच्चों को दौड़ाते थे कि वो अमलतास की फलियाँ लेके आए। आम ये अमलतास का पौधा जो है, एक बड़ा दरख्त होता है इसका 30-35 फुट का, तो ये आम हमारे जो गाँव देहातों में ये लगा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नहरें हैं, नहरों के साइडों पे भी लगा होता है। आम पार्कों में चले जाए, हमारी जो गैरिजन पार्क है उसमें बहुत सारे ये पौधे लगे हुए हैं, इसके दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा, ये सब्ज़ रंग के होते हैं, जब पक जाते हैं, ये तो छोटा है लेकिन ये 2.5 फुट तक भी लंबा होता है, तो ये जब पक जाते हैं तो ये गिर जाते हैं, नीचे पड़े रहते हैं। ये आपको वहाँ से मुफ्त मिल जाएंगे। अगर आप ये पंसारी से लेंगे, उनको कहेंगे कि अमलतास की फलियाँ देते हैं, तो 250-300 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये फिर भी 250-300 नहीं, ये 2,500-3 हज़ार रुपये किलो भी हों तो फिर भी ये सस्ता है। ये जादू असर चीज़ है और बेज़रर इतनी कि क्या ही बात है। अच्छा, ये आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले इसके फ़ायदे सुन लें। अच्छा, हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे होता ये है कि मैदे में कुछ वक्त वो चीज़ पड़ी रहती है, खाना, बिरयानी, चावल जो भी खाते हैं, उसके बाद 4, साढ़े 4, 5 घंटे के बाद वो चीज़ें आंतों में चली जाती है। उससे फिर आंतों में क्या होता है कि उसमें से काम की चीज़ें हैं वो जिगर की तरफ चली जाती है, और फिर क्या होता है, जिगर से खून की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी जो रह जाता है फुजला, वो फुजला आंतों में पड़ा रहता है। अच्छा, 20-24 घंटे बाद हमें हाजत होती है बहाने की, तो वो फुजला खारिज हो जाता है। अच्छा, खारिज वो इस तरह होता है कि एक वक्त था कि हम भागते दौड़ते थे, चलते फिरते थे, पैदल चलते थे, तेज़ चलते थे, उससे ये है कि वो फुजला हरकत करता, मूविंग हालत में रहता, और वो खारिज एक वक्त के साथ साथ मुकम्मल खारिज हो जाता था। अब ये हुआ कि हमारी हरकत कम हो गई, जिस्म की टांगों की हरकतें कम हो गई, पैदल चलना कम हो गया, चलना उठना बैठना कम हो गया। अब ये है कि वो फुजला जो है वहाँ पड़ा रहता है। अगर हाजत भी हो तो यानी कह लें कि तीसरा हिस्सा उसका खारिज हो जाता है। अच्छा, ये जो फुजला पड़ा रहता है, ये सुद्दे बन जाते हैं, ये कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद इसमें बदबू पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कोई बंदे, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मुंह से स्मेल बड़ी आती है। अच्छा, ये स्मेल लोग कहते हैं दांतों की खराबी की वजह से होती है, कुछ लोग कहते हैं मैदे की खराबी की वजह से होती है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आंतों में जो फुजला पड़ा रहता है उसमें तुरशी पैदा होती है, ताफुन पैदा होता है, और वो ताफुन जो है वो गैस की शक्ल में हमें ऊपर आता है। अच्छा, वो मुंह के जो स्मेल है वो असल में वो है। अच्छा, आप मुंह दांतों में ब्रश करें, मुंह का इलाज कराएं, लेकिन मैदा और आंतों, इसका सोचें कि इसका क्या करना। अच्छा, ये जो रियाह गलीज है, ये ताफुन की शक्ल में, सिर्फ स्मेल की शक्ल में बाहर नहीं आता। एक तो वो है कि हवा खारिज हो जाती है, एक वो है कि हवा जो है वो हमारी आंतें जो है सुकड़ जाती है, इतनी खुश्की हो जाती है कि हवा का इखराज भी नहीं हो पाता। अच्छा, फिर वही हवा रिया गलीज जिसे हम कहते हैं, वो हमारे शरियानों वरीदों में ये शामिल हो जाती है, खून में शामिल हो जाती है, हमारे जोड़ है उसमें चली जाती है, हमारा दिल, दिमाग, जिगर, अज़ाए रईसा जो है ये उसको मुतासर करती है। ये रिया गलीज जब जिस्म के अंदर रहे तो इससे सुद्दे बनते हैं, इससे खून ख़राब होता है, इससे हमारे जोड़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो ये जो मवाद रुकता है उसकी वजह से होता है। अच्छा, ये अमलतास का मैं एक बेहतरीन आपको नुस्खा बताता हूँ, आसान तरीन है और मुफ्त है। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ये जो मवाद रुका हुआ है ये रोज़ाना की बुनियाद पर खारिज होगा।
اچھا کرنا آپ نے کیا ہے، اگر آپ کو قبض ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قبض تقریباً آج کل ہر بندے کو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہانہ کھل کے نہیں آتا۔ اچھا کرنا یہ ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ نے یہ پھلی لینی ہے اور اس کو آپ نے ہتھوڑی کے ساتھ کسی کی چیز کے ساتھ آپ نے اس کے دو حصے کرنے ہیں۔ اس کے اندر یہ کالے جھلیاں سی نظر آتی ہے، یہ سوکھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں جو جھلی ہے وہ خشک ہو گیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہ جھلی جو ہے یہ نکال لینی ہے، باقی کو آپ نے پھینک دینا ہے۔ اچھا یہ جھلی آپ نے 1 گرام لینی ہے اور 2 کپ پانی میں آپ نے بھگو دینی ہے۔ رات کو اگر بھگو دیں تو صبح اس کو گرم پانی اس کو ابالے دیں، اگر رات کو نہ رکھے تو صبح ہی وہ 1 گرام لے کے آپ پانی میں ابالیں، 1.5 یا 2 کپ پانی لیں، اس میں اس کو ابالیں، چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک اپنے مزیدار سا ذائقہ بن جاتا ہے۔ اچھا ابال لیں، تھوڑی چینی بھی ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا کالے رنگ کا کہوا بن جائے گا۔ اچھا خالی پیٹ آپ نے یہ پی لینا، اس کے بعد آپ واک کریں، 15 سے 20 دن آپ یہ کریں گے، آپ کی آنتیں جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ نے پی لیا تو بہانہ آ گیا، جب نہیں پیا تو نہیں آئے گا، نہیں، 15-20 پہلے دن ہی آپ کو بہانہ آئے گا، کھل کے آئے گا، لیکن اگر آپ یہ مسلسل کریں گے تو آپ کی آنتیں جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ یہ کبھی کبھار پی لیں، اگر روزانہ پیے تو کوئی نقصان نہیں۔ اچھا گندی جو بلغم ہے وہ اس کا اخراج ہوگا، آپ کے پھیپھڑے اس سے طاقت پہ آئیں گے، آپ کے پھیپھڑوں کا جو ورکنگ پوزیشن ہے وہ تیز ہو جائے گی، ایکٹیو ہو جائے گی، آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر جو بلغم پڑی ہوئی ہے وہ اس کا اخراج ہو جائے گا بذریعہ بہانہ۔ اچھا معدے میں جو بلغم پڑی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا جو کہوا پیا ہے وہ معدے میں جا رہا ہے، آپ کے معدے کے جو پوری مشین ہے نا اس کے اوپر جو غلیظ مواد جم چکا ہے، اس سے وہ ایک لیکوڈ شکل میں اس کا اخراج ہو جائے گا، بہانہ آپ کو نرم آئے گا اور آگے پیٹ کی صفائی ہوتی رہے گی۔ اگر 15-20 دن مسلسل کریں، اس کے بعد ہفتے میں 2 بار کر لیں۔ جن بچوں کو جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں وہ اگر اس کو استعمال کریں کہوا، تو فاسٹ فوڈ کے جو اثرات ہیں بد وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور بھی میں ریسرچ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ میں مزید بھی کچھ دنوں بعد ایک ویڈیو بناؤں گا، اگر وہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ لیکن بہرحال یہ آج کا جو مسئلہ قبض ہے اور قبض سے جو پیدا شدہ بیماری ہے، یہ اس کے علاج کے لیے میں نے آپ کو ساری تفصیل دی ہے۔ یہی جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ہماری زندگیوں کو اس وقت تباہ کر دیا، ہماری صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس قبض نے اور اس ریاح غلیظ نے۔ آپ یہ انشاءاللہ استعمال کریں اور پھر آپ بتائیے گا لازمی کہ آپ نے اس کو کیسا پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔